में जमीयत उलेमा हिंद की ओर से जिस मकसद को लेकर के महाधिवेशन का आयोजन किया गया था, अफसोस वो पूरी तरह से पूरा नहीं हो सका। महाधिवेशन का जो मकसद बताया गया था वो ये था कि जो अलग अलग धर्म हैं उनके लोगों में जो गलतफहमियां हैं उनको दूर करने की दिशा में ये महाधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि मौलाना महमूद मदनी ने अपने बयान में भी कहा, शुरुआती दिन में उन्होंने ये बात कही कि आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए और जो गलतफहमियां हैं हिंदू भाइयों और मुसलमानों के बीच में उनको दूर करने के लिए हम आरएसएस और बीजेपी के नेताओं का स्वागत करते हैं। हमें हमारी आरएसएस और बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है, जो मतभेद हैं हम उनको दूर करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगले दिन जब समापन का दिन था तब जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने वहां पर एक बयान दिया और उस बयान पर वही मंच पर जैन धर्मगुरु आचार्य लोकेश ने नाराजगी जताई, ऐतराज जताया और मौलाना अरशद मदनी को बाकायदा शास्त्रार्थ करने की, यानी कि एक डिबेट करने की, धार्मिक तौर पर तर्क वितर्क करने की चुनौती तक दे डाली, जो उन्होंने बाद में कुछ टीवी चैनलों से बातचीत के दौरान भी कही। अब मौलाना अरशद मदनी की ओर से इस मामले में बयान आया। उन्होंने कहा कि आचार्य लोकेश ने मेरी बात को सही तरह से नहीं समझा, अगर वो समझ लेते तो वो वहां से नाराज होकर नहीं जाते। दूसरी ओर मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलेमा हिंद के नेता ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही कि मैं आचार्य लोकेश का दिल से सम्मान करता हूं, अगर उनका दिल दुखा है तो मैं एक नहीं बल्कि 100 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं। तो जिस तरीके से इस महाधिवेशन की चर्चा आपसी एकजुटता के लिए होनी चाहिए थी, सभी धर्मों के लोग वहां पर पहुंचे और मंच पर मौजूद रहे, एक खूबसूरत गुलदस्ता बन गया कि हमारा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत है, हमारा देश इतना खूबसूरत है, उसकी एक तस्वीर वहां पर नजर आई जब सभी धर्मों के लोग आपस में बैठे। लेकिन मौलाना अरशद मदनी के बयान के बाद इस चीज की तारीफ होने के बजाय अब ये जो महाधिवेशन हुआ है, ये जो इसमें हंगामा हुआ है, इस पर मीडिया का फोकस आ चुका है और इसको लेकर जगह जगह टीवी चैनलों पर डिबेट भी हो रही है। जो अलग अलग टीवी चैनल हैं, जिनमें कई मशहूर टीवी चैनल हैं, उनमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इस पर डिबेट कर रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद, यूपी के संभल से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने मौलाना अरशद मदनी के बयान पर ऐतराज जताते हुए कहा है कि उनका बयान मतभेद पैदा करने वाला है, ओम और अल्लाह अलग अलग हैं। ये शफीकुर रहमान बर्क ने मौलाना अरशद मदनी के बयान पर ऐतराज जताते हुए कहा है। मौलाना अरशद मदनी ने जो बयान दिया था, आपको बता दें, उन्होंने ये कहा था कि ओम और अल्लाह एक है, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि उनका बयान मदनी साहब का बयान मतभेद पैदा करने वाला है, ओम और अल्लाह अलग अलग हैं, ऐसा शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है। तो बहरहाल इस महाधिवेशन को जितना कामयाब होना चाहिए था ये उतना कामयाब नहीं हो सका। ये बिल्कुल सही चल रहा था। इस शुरुआती वक्त में किस जोशो खरोश के साथ मौलाना महमूद मदनी ने बयान दिया, आपसी एकजुटता की बात कही, भाईचारे को बढ़ाने की बात कही, गलतफहमियों को दूर करने की बात कही, लेकिन उनके चाचा मौलाना अरशद मदनी ने जो बयान दिया उसके बाद से विवाद में ये महाधिवेशन आ गया है और इसको लेकर के सियासी तौर पर भी काफी कुछ कहा जा रहा है। जैसे सुभाषपा के नेता ओपी राजभर के बेटे ने अपने बयान में ये बात कही है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि मौलाना अरशद मदनी ने जो कुछ कहा है, क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उस बात से सहमत हैं? तो जाहिर सी बात है कि सियासी तौर पर भी इस मामले को भुनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी ज्यादा वक्त नहीं है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कि जब निकाय चुनाव कभी भी हो सकता है, अप्रैल में या मई में हो सकते हैं, तो ऐसे में इस सम्मेलन से जो बातें निकल करके सामने आई हैं उनको सियासी तौर पर भी गरमाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग हों।
या कुछ जो स्कॉलर हैं वो लोग हों, अपने अपने तरीके से मौलाना अरशद मदनी के बयान के मतलब निकाले जा रहे हैं। जैसा कि मैं देख रहा था कि ट्विटर पर एक साहब यासिर नदीमुल वाजदी ने कहा है कि मैं मौलाना अरशद मदनी का शागिर्द हूं और मैं आचार्य लोकेश से डिबेट के लिए तैयार हूं, ऐसा उन्होंने कहा है ट्वीट के जरिए। तो जाहिर सी बात है कि इस पर सियासत भी गर्म हो चुकी है, अपने अपने नजरिए से उनके इस बयान के मतलब निकाले जा रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। सच्ची पत्रकारिता करने के लिए हमारा हौसला बढ़ाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।